इनकी कैसी बात कर दें गोल? जी भैया जी। हाँ कर दें। हाँ बेटा गोल। हाँ अक्सर आपने ये तो देखा ही होगा कि कुछ लोग अपने विवादों का निपटारा करने के लिए गुंडों और माफियाओं का सहारा लेते हैं, जो अपने मसल पावर की वजह से दो लोगों के बीच के विवाद को निपटा देते हैं और उसके बदले ये गुंडे उन लोगों से मुंह मांगी रकम भी वसूलते हैं और यही उन गुंडों और माफियाओं का एक सोर्स ऑफ इनकम भी होता है। अपराध और इस अंधेरी दुनिया के अपराधियों से जुड़े कई किस्से आपने भी जरूर सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अपराधी की कहानी सुनाएंगे जो अपने अपराधों का सोशल मीडिया पर प्रचार किया करता था। ये एक ऐसा गैंगस्टर था जो सोशल मीडिया पर अपने क्राइम का एडवर्टीजमेंट किया करता था कि अगर आपके बीच कोई विवाद हो तो उसका निपटारा करने के लिए हम बैठे हुए हैं और आप हमसे संपर्क कीजिए। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। उम्र में छोटा लेकिन अपराध की दुनिया का वो गैंगस्टर जिसे न जाने कितने ही युवा फॉलो किया करते थे, जिसने न सिर्फ जुर्म की एक अलग ही दुनिया बनाई बल्कि उस दुनिया को एक नाम और पहचान भी दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाकाल की नगरी उज्जैन के रहने वाले गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की। बहुत छोटी सी उम्र में ही मध्य प्रदेश के उज्जैन में रहने वाले दुर्लभ कश्यप ने सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक अपने नाम के चर्चे आम कर दिए थे। दुर्लभ कश्यप का जन्म 8 नवंबर साल 2000 में हुआ था। उसकी मां एक स्कूल टीचर थी, जबकि उसके पिता भी वेल सेटल्ड थे। दुर्लभ ने एक अच्छे और संपन्न परिवार में जन्म लिया था, साथ ही ये अपने माता पिता का लाडला भी था। बड़े प्यार से माँ बाप ने उसका नाम दुर्लभ रखा। दुर्लभ यानी कोई ऐसी चीज जो काफी मन्नतों के बाद मिली हो। इस बात से जाहिर होता है कि उसके माता पिता इस बच्चे से काफी उम्मीद लगाए बैठे थे और हर माँ बाप की तरह दुर्लभ के माँ बाप का भी ये सपना था कि वो बड़ा होकर डॉक्टर या इंजीनियर बने। उन्हें उम्मीद थी कि दुर्लभ बड़ा होकर अपनी जिंदगी में कोई बड़ा मुकाम हासिल करेगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में ही दिखने लगते हैं। दुर्लभ के भी रंग ढंग उसके स्कूल के दिनों से ही दिखने लगे थे। वो स्कूल में अपने दोस्तों के बीच खासा पसंद किया जाने लगा और इसका कारण ये है कि वो अक्सर अपने दोस्तों के बीच झगड़ा निपटाया करता था। धीरे धीरे वो अपने से बड़े उम्र के लड़कों के बीच भी झगड़े निपटाने लगा। स्कूल में सीनियर और जूनियर का फर्क तब खत्म हो गया जब दुर्लभ कश्यप का रुतबा स्कूल में सभी बच्चों से बड़ा हो गया। कई स्टूडेंट्स उसके साथ रहने लगे। पढ़ाई लिखाई से दूर अब दुर्लभ अपराध को ही अपना भविष्य बनाने को तैयार था। आगे चलकर साल 2017 में उसने अपने स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों के साथ मिलकर एक स्पेशल गैंग बनाया। उसने अपने गैंग की एक अलग पहचान भी रखी। ये शायद दुनिया का पहला ऐसा गैंगस्टर था जिसने अपनी गैंग के सभी सदस्यों के लिए बाकायदा ड्रेस कोड भी रखा था और उसका ड्रेस कोड था माथे पर बड़ा सा लाल तिलक, आंखों में सुरमा, लंबे बाल और कंधे पर गमछा। जब भी दुर्लभ की गैंग से जुड़ने कोई नया सदस्य आता था तो पहले उसे ड्रेस कोड के हिसाब से तैयार किया जाता था और फिर पूरी गैंग का फोटो खींचकर फेसबुक पर पोस्ट कर दिया जाता था। इसके अलावा दुर्लभ की गैंग में शामिल होने वाले सभी लोगों को दुर्लभ एक शपथ भी दिलाया करता था, जो ये थी कि किसी भी क्राइम को अंजाम देते समय कोई भी मेंबर नशे में नहीं होना चाहिए, ताकि किसी भी क्राइम को अंजाम देने के लिए वो अपने पूरे होशो हवास में रहे। बाकी खाली समय में ये लोग सिर्फ नशा ही किया करते थे। इसने जो गैंग बनाया था उसका काम था हफ्ता वसूली, लूटपाट, कार के शीशे तोड़कर सामान निकाल लेना और लोगों की सुपारी लेना। धीरे धीरे दुर्लभ की गैंग में सदस्यों की संख्या बढ़ती चली गई और इसके साथ ही बढ़ते चले गए दुर्लभ के आपराधिक कारनामे। दुर्लभ का दुस्साहस इस हद तक पहुंच चुका था कि साल 2018 में इसने फेसबुक पर एक मैसेज पोस्ट किया। इस पोस्ट में लिखा था कि अगर आपको कोई परेशान करता है या आप किसी से परेशान हैं तो आप हमारे पास आइए। भले ही हमारी उम्र छोटी है, लेकिन हम अपने काम में इतने बड़े हो चुके हैं कि आपकी मदद कर सकते हैं। दुर्लभ की इस पोस्ट ने उसे सुर्खियों में डाल दिया। ये एक ऐसा काम था जिसे करने के बाद दुर्लभ के चर्चे वाकई उसकी उम्र से बहुत बड़े हो गए थे। दुर्लभ को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का काफी शौक था और वो पहला ऐसा गैंगस्टर बना जिसने सोशल मीडिया को गैंग के एडवर्टीजमेंट का हथियार बनाया।
वो फेसबुक और सोशल मीडिया पर लगातार अपनी गैंग का फोटो अपलोड करता था। धीरे धीरे 13-14 साल के लड़कों के बीच उसका क्रेज इतना बढ़ गया कि वो लड़के अपने आप को दुर्लभ कश्यप की तरह देखने लगे। दुर्लभ से आकर्षित होकर उज्जैन के साथ ही दूसरे शहरों से उसकी गैंग में शामिल होने के लिए लोग आने लगे। धीरे धीरे दुर्लभ कश्यप की गैंग के सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी और ये संख्या 100 से भी ज्यादा पहुंच चुकी थी। दुर्लभ कश्यप ने न केवल अपने क्रिमिनल माइंड को नई तरीके से इस्तेमाल किया, बल्कि उसने डिजिटल और सोशल मीडिया का भी सहारा लिया। दुर्लभ ने अपनी गैंग का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया, जिस पर चैटिंग के जरिए वो तमाम प्लान्स बनाए जाते थे जो अक्सर गुंडों के बीच किसी गुप्त अड्डे पर बनाए जाते हैं। दुर्लभ कश्यप के अपराध हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते ही जा रहे थे। वो हर तरह के क्राइम खुलेआम सोशल मीडिया के जरिए अंजाम दे रहा था। लिहाजा जब दुर्लभ की फेसबुक पोस्ट पुलिस तक पहुंची, तो पुलिस के हाथों दुर्लभ के खिलाफ पुख्ता सबूत लग गया और पहले से भी दुर्लभ के खिलाफ कई सारे मुकदमे थानों में रजिस्टर्ड थे। लिहाजा पुलिस ने दुर्लभ की गिरफ्तारी में बिल्कुल भी देर नहीं की। आईपीएस सचिन अतुलकर उस समय उज्जैन के एसपी हुआ करते थे। उन्होंने दुर्लभ और उसकी गैंग के खिलाफ एक हिस्ट्री शीटर लिस्ट निकाली थी और साल 2018 में आईपीएस ऑफिसर सचिन अतुलकर ने एक ऑपरेशन के दौरान दुर्लभ और उसकी गैंग के 23 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि दुर्लभ उस समय नाबालिग था और उसे बालिग होने में अभी कुछ दिन बाकी थे, इसीलिए पुलिस ने दुर्लभ को गिरफ्तार करके सीधा जेल भेजने के बजाय बाल सुधार गृह में भेज दिया। इसके साथ ही उसकी गैंग के कई दूसरे सदस्य जो के नाबालिग थे, उन्हें भी बाल सुधार गृह में रखा गया और जब दुर्लभ की उम्र 18 साल हो गई तो उसे जेल भेज दिया गया। दुर्लभ ने जो अपराध किए थे उसके चलते वो बेल का भी हकदार था। वो चाहता तो जल्द से जल्द बेल लेकर बाहर आ सकता था, लेकिन उसने बेल लेना मुनासिब नहीं समझा और जेल में ही रहा। एक बार आईपीएस ऑफिसर सचिन अतुलकर ने जेल में दुर्लभ से मुलाकात भी की। वो उसको स्लॉट में ले गए और उससे बात करने लगे। सचिन अतुलकर इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि दुर्लभ चाहे तो बेल पर आसानी से यहाँ से बाहर निकल सकता है। इसीलिए उन्होंने दुर्लभ से कहा कि तुम जब तक जेल में हो तभी तक सुरक्षित हो, क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र में बाहर तुमने इतने दुश्मन बना लिए हैं कि कोई भी तुम्हें मार देगा। सचिन अतुलकर की ये बात सुनकर दुर्लभ ने जेल में रहना ही सही समझा और अगले 1 साल तक उसने जेल से बाहर निकलने के बारे में सोचा तक नहीं। लेकिन साल 2020 उसके लिए काल बनकर आया। जी हाँ, मार्च 2020 से पूरे देश में कोविड-19 टाइम पीरियड शुरू हो चुका था और इसी वजह से मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। कोविड से बचने के लिए 2 गज की दूरी और कुछ प्रेडिक्शंस को फॉलो करना जरूरी था, लेकिन इंडिया की जेलों में इतने कैदी रखे जाते हैं जहां इन प्रेडिक्शंस को फॉलो कर पाना मुश्किल है। इसीलिए सरकार ने कोविड के दौरान वो कैदी जो बेल पर बाहर जा सकते थे, उन्हें कुछ टाइम के लिए रिहा कर दिया गया। कोविड खत्म होने के बाद इन कैदियों को वापस जेल में डाला जाना था। इन कैदियों में दुर्लभ भी शामिल था, इसीलिए उसको भी रिहा कर दिया गया। 6 सितंबर 2020 ये वो दिन था जिस दिन दुर्लभ कश्यप का मर्डर किया गया था। उस दिन शाम के वक्त उसकी मां ने दाल बाटी बनाई थी, जिसे खाने के बाद दुर्लभ ने मां से कहा कि वो घूमने के लिए बाहर जा रहा है। उज्जैन में जिस जगह दुर्लभ रहता था उसके घर से थोड़ी दूरी पर हेलावाड़ी के पास चाय की एक दुकान थी। वो अपने 4 दोस्तों के साथ चाय पीने के लिए उसी दुकान में जा पहुंचा। रात का 1:30 बज रहा था। उसी समय वहां दुर्लभ का एक पुराना दुश्मन भी आ पहुंचा, जिसका नाम शाहनवाज था। शाहनवाज और दुर्लभ आपस में कट्टर दुश्मन थे। शाहनवाज के साथ 10 से 15 साथी और भी थे, जबकि दुर्लभ के साथ सिर्फ 4 लड़के ही थे। दोनों गैंग्स के बीच झगड़ा शुरू हो गया। जब झगड़ा शुरू हुआ तो शाहनवाज गैंग के लोगों ने चाकू निकाल लिया और दुर्लभ ने भी पिस्टल निकालकर सामने फायर कर दिया। दुर्लभ की पिस्टल से निकली गोली शाहनवाज के कंधे पर जा लगी और ये देखकर उसकी गैंग के सदस्य बौखला उठे और दुर्लभ को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। जबकि मौका देखकर दुर्लभ के चारों साथी वहां से भाग खड़े हुए। सबने मिलकर दुर्लभ कश्यप के ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से 36 बार वार किया और इस तरह उसकी हत्या कर दी गई। दुर्लभ कश्यप की जिंदगी की बस इतनी सी कहानी थी। दुर्लभ या दुर्लभ से जुड़ी ऐसी किसी भी कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर ऑन कर लें।
मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में।